अस्सलाम वालेकुम। अगर आप एक अफ़िलिएट ब्लॉगर हैं या अफ़िलिएट ब्लॉगिंग की फ़ील्ड में आ रहे हैं और इस फ़ील्ड में वेबसाइट्स अफ़िलिएट वेबसाइट्स या ब्लॉग्स बनाना सीख रहे हैं तो ये वीडियो ट्यूटोरियल आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको जनरेट प्रेस थीम और एलिमेंटर को इस्तेमाल करते हुए अमेजिंग अफ़िलिएट वेबसाइट डिज़ाइन करने सिखाऊंगा और इसके अलावा आर्टिकल के अंदर अमेजिंग अफ़िलिएट ब्लॉग्स और अफ़िलिएट लिंक्स ऐड करने के लिए स्पेसिफिकेशन टेबल्स, प्रोडक्ट रिव्यूज़, कंपैरिजन, प्रोज एंड कॉन्स और इस तरह की चीज़ें जो एक अफ़िलिएट वेबसाइट के ऊपर आर्टिकल्स के अंदर आप ऐड करते हैं वो सारी इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको ऐड करनी सिखाऊंगा। और इसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वेबसाइट की स्पीड, क्योंकि अगर आपकी वेबसाइट की स्पीड स्लो है तो गूगल और डिफरेंट सर्च इंजन्स आपको आपकी वेबसाइट को रैंक नहीं करेंगे। ये भी एक रैंकिंग फैक्टर है जिसमें आपकी वेबसाइट फास्ट लोड होनी चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको आपके अफ़िलिएट ब्लॉग को जो अमेजिंगली हम डिज़ाइन भी कर लेंगे, डिज़ाइन करने के बाद उसकी स्पीड को कैसे इम्प्रूव करना है और स्पीड की इम्प्रूवमेंट और कंपैरिजन और ऑप्टिमाइजेशन मैंने दो तरह से आपको सिखाई है। एक वो लोग जो बजट फ्रेंडली रहना चाहते हैं, जो कि शेयर्ड वेब होस्टिंग इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए भी इस वीडियो में मैंने शेयर्ड वेब होस्टिंग को इस्तेमाल करते हुए गूगल पेज स्पीड वगैरह को इम्प्रूव करना और ऑप्टिमाइज़ करना इस वीडियो ट्यूटोरियल में सिखाया है, जिसमें आप अप टू 90 स्कोर जो है वो डेस्कटॉप के ऊपर और अराउंड 80 जो है वो आप मोबाइल के ऊपर शेयर्ड वेब होस्टिंग को इस्तेमाल करते हुए अचीव कर सकते हैं। उसके अलावा इसके सेकंड पार्ट में, इसकी ऑप्टिमाइजेशन के सेकंड पार्ट में, सेम वेबसाइट को एक VPS सर्वर के ऊपर एक मोर एडवांस्ड ऑप्टिमाइजेशन प्लगइन जो कि WP रॉकेट है उसके ज़रिए 95 प्लस स्कोर मोबाइल और डेस्कटॉप के ऊपर अचीव करना इस वीडियो में मैंने आप लोगों को सिखाया है। तो शुरू करते हैं इस अमेजिंग वीडियो ट्यूटोरियल को। और अगर आप फेसबुक वगैरह पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पर क्लिक करके मुकम्मल वीडियो ट्यूटोरियल देखने के लिए यूट्यूब पर आ जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि आप इस तरह के अमेजिंग वीडियो ट्यूटोरियल से लाइलम ना रहें। ओके, तो शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल की। और इसमें सबसे पहले हम रिक्वायर्ड थीम और प्लगइन्स इंस्टॉल कर लेते हैं। अपीयरेंस में थीम्स में आए और जो थीम हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं वो है जनरेट प्रेस। यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करें और यहाँ से सर्च करें जनरेट प्रेस। ये ब्लॉगिंग के लिए एक नहायत ही फास्ट और लाइट वेट थीम है। थीम इंस्टॉल हो गया। अब हम प्लगइन्स में ऐड न्यू पे क्लिक करें। प्लगइन्स के टैब में ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर आ जाएंगे और अब हम रिक्वायर्ड प्लगइन्स इंस्टॉल करते हैं। उसमें सबसे पहले हमने एलिमेंटर इंस्टॉल करना है। इसके ज़रिए हम अपना होम पेज कस्टमाइज़ करेंगे। आप एलिमेंटर अगर इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे तो आप गुटेनबर्ग वगैरह के साथ भी डिज़ाइन कर सकते हैं, लेकिन एलिमेंटर से वेब पेजेस को डिज़ाइन करना नहायत ही आसान है, इसलिए हम एलिमेंटर को इंस्टॉल और एक्टिवेट कर लेते हैं। अगर आपके पास एलिमेंटर के एडवांस वर्जन में एक स्टार्टअप विज़र्ड है तो आप उसके पास कंप्लीट कर लीजिएगा और अपना एलिमेंटर का अकाउंट लिंक कर लीजिएगा। एलिमेंटर का अकाउंट इसकी टेम्पलेट्स इंपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो कि हमने करनी भी नहीं है, तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड प्लगइन जो हमें रिक्वायर्ड है वो है एफिलिएट एक्स। ये आपकी पोस्ट में जो आपकी एफिलिएट रिलेटेड ब्लॉग पोस्ट होंगी, रिव्यूज़ होंगे, उनमें खूबसूरत विजेट्स आपको प्रोवाइड करता है कंपैरिजन वगैरह के और एफिलिएट लिंक्स अपने ऐड करने के लिए। उसके बाद एक और प्लगइन हमें चाहिए है कौन ब्लॉग। कौन ब्लॉग को हम इस्तेमाल करेंगे होम पेज के ऊपर खूबसूरत ब्लॉग्स ऐड करने के लिए एलिमेंटर के ज़रिए, जिनमें हम डिफरेंट पोस्ट को खूबसूरत अंदाज में ग्रिड्स में स्लाइडर्स में डिस्प्ले करवा सकते हैं। इसको एक्टिवेट कर लें। और अगर आप एलिमेंटर पेज बिल्डर इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप इसको डिसेबल करके शॉर्ट कोड्स वाली ऑप्शन इनेबल कर लें और गुटेनबर्ग में डिफरेंट रोज़ और कॉलम्स बनाकर उसमें इन्हीं विजेट्स को एज ए शॉर्ट कोड्स भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको मैं एलिमेंटर ही रहने देता हूँ, दोनों को आपने एक साथ एक्टिवेट नहीं करना है। उसके बाद आप सपोर्ट के टैब में अगर आपने शॉर्ट कोड वाले मेथड को इस्तेमाल करना है तो डॉक्यूमेंटेशन के पेज पर आएंगे तो आपको यहाँ पर जितने भी कौन ब्लॉग के शॉर्ट कोड्स वगैरह हैं या विजेट्स की सेटिंग्स
और उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी, जैसे कि ये क्वेरी कंट्रोल और शॉर्ट कोड्स। शॉर्ट कोड्स में यहाँ से आप तमाम जो शॉर्ट कोड्स अवेलेबल हैं उनकी लिस्ट और उनकी ऑप्शंस को देख सकते हैं। उसके अलावा टूल्स में इस प्लगइन के साथ आपको एक शेयरिंग ऑप्शन मिलती है, जो कि आप फ्लोटिंग बार के तौर पर और सिंगल पोस्ट के अंदर डिस्प्ले करवा सकते हैं, और यहाँ से आप उसकी ऑप्शंस जो हैं वो मैनेज कर सकते हैं। और अगर आप इस प्लगइन में अवेलेबल सोशल शेयरिंग की ऑप्शन को इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप यहाँ से इसे डिसेबल भी कर सकते हैं। उसके अलावा आप इंडिविजुअल विजेट्स को यहाँ से इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। जो विजेट्स आप इस्तेमाल नहीं कर रहे, जो नहीं चाहिए आपको, वो आप यहाँ से डिसेबल कर दें। उसके बाद प्लगइन्स में आएँ और ऐड न्यू पे क्लिक करें, और एक और लास्ट प्लगइन जो हमें रिक्वायर्ड है वो है थर्स्टी एफिलिएट है। एफिलिएट लिख के आप सर्च कर लें तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। मैं जितने भी प्लगइन्स और थीम वगैरह जो टूल्स हमने इस्तेमाल किए हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उनके लिंक्स भी मिल जाएंगे। ये एफिलिएट लिंक मैनेजर है जिसके ज़रिए आप अपने लिंक्स को अपनी कस्टम ब्रांडिंग के साथ क्लॉक कर सकते हैं, यानी कि डायरेक्टली लिंक्स अगर आपके जैसे अमेजोन सेंट्रल वगैरह से जो आप लिंक्स बनाएंगे अपने प्रोडक्ट्स के लिए, अगर वो लेंथी लंबे और लिंक्स हैं और आप उनको डिस्प्ले नहीं करवाना चाहते तो आप थर्स्टी एफिलिएट के ज़रिए उनको क्लॉक कर सकते हैं, उन लिंक्स को शॉर्ट कर सकते हैं अपनी ब्रांडेड डोमेन नेम के साथ, और फिर उन लिंक्स पे जब क्लिक किया जाएगा तो वो आपके एफिलिएट लिंक के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो रिक्वायर्ड प्लगइन्स हमारे पास इंस्टॉल हो चुके हैं। ये लाइट स्पीड कैशे और लॉगिनाइजर जो प्लगइन है ये बाय डिफ़ॉल्ट मैंने पहले इंस्टॉल किया हुआ था। लाइट स्पीड कैशे आप तभी इस्तेमाल करें जब आपके सर्वर टेक्नोलॉजी जो आप होस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं वेब होस्टिंग, उसके ऊपर लाइट स्पीड वेब सर्वर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है, तब आप लाइट स्पीड कैशे इस्तेमाल करें। अगर आपके पास कोई एनजिंक्स अपाचे वगैरह सर्वर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उस सूरत में कोई दूसरा कैशे प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हैं। कैशे प्लगइन ज़रूरी होते हैं आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए और फास्ट लोड होने के लिए। अब हम अब किसी भी एफिलिएट ब्लॉग के ऊपर आपको पोस्ट और कैटेगरीज चाहिए होती हैं। इस ट्यूटोरियल का मकसद चूंकि आप लोगों को वेबसाइट डिज़ाइन करना सिखाना है, तो इसलिए इसमें कंटेंट से रिलेटेड और पोस्ट और कैटेगरी से रिलेटेड चीज़ें मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि वो आप अगर एफिलिएट साइट बना रहे हैं तो ऑब्वियसली आप राइटर हैं या आपने राइटर हायर किए हुए हैं। तो पोस्ट के टैब में मैंने ये कुछ डेमो पोस्ट हैं जो एक थीम के साथ ही इम्पोर्ट की हैं। इस तरह से आप अपनी पोस्ट जो आपकी ब्लॉग पोस्ट होंगी वो आप क्रिएट करेंगे। उसके बाद यहाँ से कैटेगरीज हमारे पास मौजूद हैं। ये आपकी पोस्ट की कैटेगरीज होती हैं जिनको मैंने एक मेन्यू भी इसका बनाया हुआ है। अपीयरेंस में मेन्यूज़ में आएंगे तो आप अपना कस्टम मेन्यू बना सकते हैं, जैसे कि ये मैंने मेन मेन्यू एक बनाया हुआ है। इस मेन्यू में मैंने ये होम पेज का लिंक और कुछ कैटेगरीज जो हमने क्रिएट की हुई हैं पोस्ट के लिए वो यहाँ पर डिस्प्ले करवाई हुई हैं ताकि फ्रंट एंड पर हम उन्हें डिज़ाइन कर सकें। आप अपनी मर्ज़ी से अपनी कैटेगरीज वगैरह यहाँ पर डिज़ाइन कर लें, ऐड कर लें। अब सेकंड काम हमने क्या करना है, सेटिंग्स में जनरल में आए और सबसे पहले हम अपने ब्लॉग का जो टाइटल और टैगलाइन है इसको चेंज कर लेते हैं। आप अपने ब्लॉग से रिलेटेड जो भी टाइटल और टैगलाइन है आप वो डिफाइन करेंगे। सेव कर लें। अब जो हमने थीम इस्तेमाल किया है उसकी कस्टमाइजेशन ऑप्शंस देख लेते हैं, बेसिक कस्टमाइजेशन ऑप्शंस। और उसके अलावा जो हमने मेन्यू बनाया है इसको एक प्राइमरी मेन्यू लोकेशन के ऊपर सेट भी कर देते हैं। ये जो मेन मेन्यू है इसको हम प्राइमरी मेन्यू की लोकेशन के ऊपर सेट करेंगे। उसके बाद कस्टमाइज़र को मैं एक दफ़ा से दोबारा से रीलोड कर लेता हूँ ताकि जो मेन्यू है वो हमारा इम्प्लीमेंटेड हमें नज़र आ जाए। ये अब हमारे पास यहाँ पर मेन्यू आ गया। अब सबसे पहले जो काम हमने करना है वो अपनी वेबसाइट का लोगो और फेव आइकन वगैरह लगाना है जो कि आप साइट आइडेंटिटी में लगाते हैं, और यहाँ से आप अपने साइट का टाइटल और टैगलाइन वगैरह दोबारा से चेंज कर सकते हैं। लोगो यहाँ पर अपलोड कर लेते हैं। लोगो मैंने बनाया हुआ है, इसको मैं अपलोड कर लेता हूँ। सिलेक्ट किया, स्किप क्रॉपिंग, और चूंकि लोगो मैंने जो स्टाइल बनाना है वो ब्लैक हेडर के साथ बनाना है इसलिए मैंने लोगो का वाइट वर्जन बनाया हुआ है जो कि यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिखने में प्रॉब्लम होगी।
अब यहाँ से टाइटल हाइड कर देते हैं, टाइटल हमें नहीं चाहिए लोगो के साथ। और उसके अलावा हम लोगो की यहाँ से एक कस्टम विड्थ डिफाइन कर देते हैं जो कि है 250 पिक्सल। और यहाँ से आप अपने लोगो का हाई रेज वर्जन यानी कि रेटिना लोगो भी अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद हमें चाहिए साइट आइकन। साइट आइकन भी मैंने बनाया है। साइट आइकन यहाँ से आप अपना इम्प्लीमेंट कर दे, जो कि आपके ब्राउजर्स की टैब में और डिफरेंट शेयरिंग लोकेशंस के ऊपर ये आइकन अपीयर होता है मोबाइल्स वगैरह के ऊपर इस तरह से। ओके, और इसको हम पब्लिश कर देते हैं। अब इस थीम में काफ़ी सारी कस्टमाइजेशन ऑप्शंस हैं, लेकिन हम उन्हीं कस्टमाइजेशन ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेंगे जो हमें अपनी इस वेबसाइट को डेमो के अकॉर्डिंगली, जो वीडियो के शुरू में आपने देखी है, डिज़ाइन करने के लिए हमें चाहिए। उसमें सबसे पहले हेडर का लेआउट हम चेंज करेंगे। हेडर प्रीसेट्स यहाँ से आपको अवेलेबल होती हैं। इसमें हम नेविगेशन आफ्टर और सेंटर्ड वाली ऑप्शन को चूज़ करेंगे। इससे आपका लोगो सेंटर में आ जाएगा और आपकी जो नेविगेशन मेन्यू है वो बॉटम पर आ जाएगी। उसके बाद प्राइमरी नेविगेशन की आप मज़ीद यहाँ से स्टाइलिंग और कस्टमाइजेशन ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब आ जाते हैं कलर स्कीम के ऊपर। यहाँ से सबसे पहले तो जो एक्सेंट कलर है हमारी वेबसाइट का, वो मैं एक येलोइश चूज़ करूँगा लोगो के अकॉर्डिंगली, जो लोगो के साथ मिलता जुलता होगा हमारे पास। ओके, और इसी कलर को मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि हम इसे डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर इस्तेमाल कर सकें। उसमें अब हेडर में सबसे पहले जो हेडर का बैकग्राउंड कलर है ये मैं ब्लैक सेट करूँगा। उसके बाद हेडर में चूँकि कोई टेक्स्ट नहीं है इसलिए हमें टेक्स्ट कलर यहाँ से एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमारे पास है प्राइमरी नेविगेशन। प्राइमरी नेविगेशन का जो बैकग्राउंड है वो मैं ये चूज़ करूँगा, जो हमने एक्सेंट कलर हमने अपना बनाना था। ओके, उसके बाद नेविगेशन का होवर कलर बैक जो है वो हम ब्लैक चूज़ करेंगे कि जब माउस ओवर करेंगे तो हमारे पास इस तरह से उसका बैकग्राउंड ब्लैक आएगा, जो कि नाइस इफेक्ट देगा हेडर के साथ। उसके अलावा एक्टिव की टैब का भी हम ब्लैक कर देंगे, जो कि जो टैब एक्टिव है उसका कलर बैक यहाँ पर आपके पास एक्टिव होगा। इसको आप ट्रांसपेरेंट रखना चाह रहे हैं तो ट्रांसपेरेंट भी रख सकते हैं। और उसके अलावा सब मेन्यू का बैकग्राउंड वगैरह यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो आई बिलीव सब मेन्यू का बैकग्राउंड वगैरह ठीक है, इसको हमें मज़ीद एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। खूबसूरत मेन्यू है। उसके बाद आप आ जाते हैं टाइपोग्राफी ऑप्शन के ऊपर। ये इस थीम की सबसे जो फीचर मुझे पसंद है, क्योंकि ये थीम इस ब्लॉगर्स के लिए और स्पीड कॉन्शियस और ऐसे लोगों के लिए ही है जो अफिलिएट वेबसाइट्स बनाते हैं, ब्लॉग बनाते हैं, जो कि स्पीड से जिनका काफ़ी ज़्यादा कंसर्न होता है। तो इसलिए इसमें दूसरी थीम्स की तरह गूगल की फ़ॉन्ट्स की पूरी पूरी लाइब्रेरीज़ इंपोर्ट नहीं होती। इसमें सिंपली जो फ़ॉन्ट आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जो फ़ॉन्ट आपने सिलेक्ट किया होता है, सिर्फ वही फ़ॉन्ट आपका फ्रंट एंड पर या पूरी थीम में जो लोड हो रहा होता है वही फ़ॉन्ट ऐड हो रहा है। तो हम दो फ़ॉन्ट बेसिकली ऐड करेंगे, एक हेडिंग्स के लिए और एक पैराग्राफ्स में मौजूद टेक्स्ट के लिए। तो फ़ॉन्ट मैनेजर में ऐड फ़ॉन्ट पर क्लिक करें और हेडिंग्स के लिए मैं पॉपिंस इस्तेमाल करूंगा, जो कि एक काफ़ी अच्छा फ़ॉन्ट है हेडिंग्स के लिए। बहुत सारी वेबसाइट्स के ऊपर गूगल का एक टॉप फीचर्ड फ़ॉन्ट्स में से फ़ॉन्ट है। वेब डिज़ाइनर्स बेसिकली लव दिस फ़ॉन्ट। आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी हेडिंग्स का फ़ॉन्ट जो है वो ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा हम एक और फ़ॉन्ट ऐड करेंगे पैराग्राफ्स के लिए, वो रोबोटो भी है और आप ओपन सेंस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओपन सेंस भी एक बड़ा अच्छा फ़ॉन्ट है पैराग्राफ्स वगैरह के लिए। ओके, इसको क्लोज कर देते हैं। दो फ़ॉन्ट्स आ गए। उसके बाद आपने बताना होता है कि कौन सा फ़ॉन्ट किस लोकेशन के ऊपर इम्प्लीमेंट हो। इसको आप ऑटो कर लें, स्वैप कर लें, ब्लॉक कर लें, फॉल बैक कर लें। इस तरह से ये गूगल फ़ॉन्ट्स की डिस्प्ले ऑप्शंस हैं। अगर आप ज़्यादा टेक्निकल हैं, इन चीज़ों को समझते हैं, ऑप्टिमाइजेशन, वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन की चीज़ों को समझते हैं, तो आप इसको अपनी मर्ज़ी से जो है वो चूज़ कर लें। मैं इसको स्वैप कर देता हूँ। अब ऐड टाइपोग्राफी में आपने अब चूज़ करना होता है कि किन लोकेशंस के ऊपर आप कौन सा फ़ॉन्ट इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं। जो बॉडी है उसके ऊपर मैं जो फ़ॉन्ट है वो ओपन सेंस इम्प्लीमेंट करूँगा कि बॉडी में हेडिंग्स के अलावा जितनी भी जगह पर जो फ़ॉन्ट इस्तेमाल हो रहा है वो ओपन सेंस इस्तेमाल हो। और फिर आप उसका फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद हेडिंग्स के लिए यहाँ से आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगी एक ऑप्शन ऑल हेडिंग्स। ऑल हेडिंग्स के लिए हम फ़ॉन्ट चूज़ करेंगे पॉपिंस और उसका जो वेट है वो मैं चूज़ करूँगा
700 जो कि थोड़ा बोल्डर होगा, यहाँ से आपको साथ साथ प्रीव्यू भी नज़र आ रहा है। अब इसी पॉपिंस को हमने एक और जगह पर भी इस्तेमाल करना है जो कि है प्राइमरी मेन्यू आइटम्स। और इसके लिए मैं फ़ॉन्ट सिलेक्ट करने के बाद इसका जो वेट है वो 600 रख दूंगा, जो कि एक नाइस इफेक्ट आपको, वो एक बोल्ड और प्रोमिनेंट नेविगेशन मेन्यू आपको यहाँ पर देगा। इसको हम पब्लिश कर देते हैं। तो ये हमारे पास हमारा हेडर एरिया कस्टमाइज हो चुका है। उसके बाद आपके पास टाइपोग्राफी में मज़ीद आपने ऑप्शंस ऐड करनी है तो आप कर सकते हैं। उसके अलावा कलर्स में आप फुटर का जो कलर है वो भी चेंज कर सकते हैं, जो कि फुटर में आपके पास बार नज़र आ रही है। फुटर बार में बैकग्राउंड कलर मैं उसका ब्लैक कर दूंगा और टेक्स्ट का कलर मैं यहाँ पर थोड़ा सा ग्रे कर दूंगा। और जो लिंक हैं उनका कलर हम, जो हमने एक्सेंट कलर बनाया हुआ है उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। उसके बाद ये बुल्ट विद जनरेट प्रेस, इसको रिमूव करने की कस्टमाइज़र में कहीं भी ऑप्शन नहीं है, लेकिन आप इसको CSS के ज़रिए और इनके कुछ कोड के ज़रिए आप इसको रिमूव कर सकते हैं। वो अभी हम देखते हैं कि कहाँ से करेंगे। आप ये आपको अगर सर्च करेंगे जनरेट प्रेस फुटर टेक्स्ट तो आपको काफ़ी सारे आर्टिकल्स जो हैं वो मिल जाएंगे। और इसको चेंज करने के लिए आपके पास जनरेट प्रेस का अगर प्रीमियम वर्जन है, प्रो वर्जन है इस थीम का, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप इसको सिंपली रिमूव कर सकते हैं। रिमूव करने के लिए आपको ये बेसिकली अगर आप चेंज भी करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इस PHP फंक्शन के ज़रिए थीम PHP कोड को थीम की functions.php की फ़ाइल में ऐड कर सकते हैं। इसको अगर यहाँ से आप कॉपी करें और अपीयरेंस में थीम फाइल एडिटर में आए और functions.php की जो फाइल है इसमें आपने कोड ऐड करना होता है। अब यहाँ से आपने कोड ऐड यहाँ पर नहीं करना। आपने जो अगर कस्टम कोड इस तरह के थीम की फाइल में कहीं ऐड करने हो तो पेरेंट थीम में डायरेक्टली कोड ऐड करने की बजाय आप उस थीम का चाइल्ड थीम बनाते हैं, जो आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। उसमें फिर आप चेंज करेंगे तो आपकी चेंजेस लॉस नहीं होंगे थीम की अपडेट के साथ। इस तरह से अगर आप डायरेक्टली कोड ऐड कर देंगे तो जब भी इस थीम की अपडेट आएगी तो आपका ये कोड ऐड किया हुआ रिवर्ट हो जाएगा। तो इसके लिए आप यहाँ से इसका पहले चाइल्ड थीम डाउनलोड कर लें और उसके बाद आप इसको इंस्टॉल कर लें और फिर आप उसमें कोड ऐड करें। अब मैं इसको इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि हमने ये कस्टमाइजेशन की काफ़ी सारी सेटिंग्स कर ली हुई हैं। जैसे ही थीम चेंज होगा तो हमारे ये चेंजेस जो हैं वो लॉस्ट हो जाएंगे कस्टमाइज़र के। तो इसको मैं रहने देता हूँ और हम CSS के ज़रिए, मैं आपको साथ ही बता देता हूँ कि CSS कोड के ज़रिए आप इस फुटर मैसेज को कैसे हाइड कर सकते हैं। ये आपके पास कॉपीराइट बार है और कॉपीराइट बार में ये आपके पास लिंक है। इसको आप या तो आप इंटायर फुटर को हाइड कर सकते हैं। हाइड करने के लिए आप सिंपली इस CSS क्लास को लें, एडिशनल CSS में आए और यहाँ से इस क्लास को डिस्प्ले नन कर लें तो आपकी वो यहाँ से फुटर जो बार है वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर आप फुटर बार रखना चाह रहे हैं और सिर्फ ये टेक्स्ट चेंज करना चाह रहे हैं तो मैं सिर्फ जो है वो आपको बताने के लिए INC में इनकी एक और फाइल है थीम functions.php की, तो मैं यहाँ से इस कोड को कॉपी करता हूँ और यहाँ पर लास्ट में ऐड कर देता हूँ। अपडेट सिर्फ आपको दिखाने के लिए
अदरवाइज़ आपने इस तरह से डायरेक्टली इनकी मेन थीम फाइल में कभी भी चेंज नहीं करना, आपने चाइल्ड थीम इंस्टॉल करना है और उसके बाद उसको चेंज करना है। मैं इसको ज़रा ख़त्म करता हूँ, इसको पब्लिश करते हैं और इसको भी क्लोज़ कर दूँ और एक दफ़ा इस पेज को रीलोड करते हैं ताकि अपडेटेड चेंजेस हमारे पास यहाँ पर हमें नज़र आ जाएं और हम देख लें कि क्या वाकई ही में हमारे पास फुटर से टेक्स्ट चेंज हो गया है। तो आप देखें टेक्स्ट आपके पास फुटर से ओके। अब हम आ जाते हैं बाकायदा अब होम पेज की स्टाइलिंग के ऊपर और बाकी टैब्स मैं क्लोज कर देता हूँ। ओके, होम पेज की स्टाइलिंग के लिए और खूबसूरत होम पेज बनाने के लिए आप पेजेस में आएंगे और यहाँ से एक नया पेज हम ऐड करते हैं। इसको मैं कह लेता हूँ होम, टेम्पलेट चूज करेंगे, एलिमेंटर फुल विड्थ और इसको पब्लिश कर देते हैं। उसके बाद एक और पेज ऐड करूँगा, इसको मैं कह लेता हूँ ब्लॉग। क्योंकि होम पेज एक स्टैटिक पेज हमने सेट कर देना है तो उसके बाद पोस्ट को दिखाने के लिए भी एक पेज जो है वो हमें सेट करना होगा वर्डप्रेस के लिए। डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट पब्लिश, उसके बाद प्राइवेसी पॉलिसी का पेज है और यहाँ से एक दो पेजेस और बना लेते हैं फुटर में अगर कहीं आपने डिस्प्ले करवाने हैं। इन पेजेस में आप अपना रेलेवेंट कंटेंट या टेक्स्ट जो है वो आप ऐड कर लेंगे। ओके, सेटिंग्स में रीडिंग में आए और यहाँ से आप अपना होम पेज सिलेक्ट करें। स्टैटिक होम का पेज हमने बनाया हुआ है और पोस्ट के पेज के लिए हम ब्लॉग का पेज सिलेक्ट करेंगे। ओके, अब अगर हम अपनी वेबसाइट का होम पेज का प्रीव्यू लें एक दफ़ा तो ये देखिए हमारे पास एक खूबसूरत हेडर और फुटर है। अब हमने डिज़ाइन करना है अपना कंटेंट एरिया। तो पेजेस में वापस आते हैं और जो होम का पेज है इसे हम एडिट करते हैं। ओके, इसको एडिट विद एलिमेंटोर पे क्लिक कर दें। नेविगेटर आपको जब चाहिए हो तो आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं एलिमेंटर का नेविगेटर, जिससे आपको आसानी होती है डिफरेंट सेक्शंस में नेविगेट करने के लिए। इसको मैं फ़िलहाल क्लोज़ कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ से आप एलिमेंटर का अभी जो हम वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें फ्लेक्स बॉक्स जो कंटेनर्स हैं वो ऑप्शनल हैं जो कि आपको एक्टिवेट करने होते हैं। ये एलिमेंटर का पुराना सिस्टम है सेक्शंस वाला, हम इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम एलिमेंटर का लेटेस्ट वर्जन जो है कंटेनर्स बनाने के लिए जो कि फ्लेक्स बॉक्सेस हैं उनको इस्तेमाल करेंगे ताकि हमारी वेब पेज का जो HTML साइज़ और जो स्पीड है वो उसमें काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव्ड है। उसको इनेबल करने के लिए आप एलिमेंटर की सेटिंग्स में आएँ और अगर आप लेटर ऑन इस ट्यूटोरियल को देख रहे हैं कुछ अरसे बाद तो आई बिलीव होपफुली तब तक ये ऑप्शन वो बाय डिफ़ॉल्ट डाल दें। तो आपको अगर यहाँ पर सेक्शंस की बजाय ऑलरेडी कंटेनर्स आ गए हैं आपके पास तो आपको इस सेटिंग को इनेबल करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक्सपेरिमेंट्स की टैब में आएंगे और यहाँ से इन ऑप्शंस को यहाँ से आप देख सकते हैं। फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर को आपने सिर्फ एक्टिवेट करना है, बाकी इसकी बाय डिफ़ॉल्ट एक्टिवेटेड ही होती हैं। एलिमेंटर अब उस तरह का बिल्डर नहीं रह गया कि जो लोग स्पीड कॉन्शियस होते थे कि जी एलिमेंटर एक पेज बिल्डर है आपकी साइट को स्लो कर देगा। अब ये काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो चुका है जो कि हम एट द एंड ऑफ द ट्यूटोरियल इसकी स्पीड वगैरह और बाकी चीज़ें भी टेस्ट करेंगे। ओके, अब जैसे ही आप रीलोड करेंगे तो आपके पास सेक्शंस वगैरह की बजाय आपके पास कंटेनर्स की एक नई ऑप्शन आ जाएगी। ये देखिए अब आपके पास सिंपली एक कंटेनर आ जाएगा। यहाँ पर मैं एक कंटेनर ऐड करता हूँ, बॉक्स्ड है। आप इस बॉक्स का साइजेस वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। और कस्टमाइज़ में अगर हम लेआउट में आएँ और कंटेनर में आएँ तो यहाँ से आप कंटेनर विड्थ जो है वो देख लें कि आपके कंटेनर्स की क्या बन रही है। आप वही विड्थ यहाँ पर सेट कर लें या आप एलिमेंटर की साइड सेटिंग्स में आकर एक ही दफ़ा जो आपके कंटेनर्स हैं यहाँ से लेआउट में
और ये 1200। अपनी थीम के हिसाब से आप यहाँ से कुछ जनरल सेटिंग्स एलिमेंटर की इम्प्लीमेंट यहाँ से कर सकते हैं। इसको क्लोज करते हैं। अब जब आप कोई भी कंटेनर जब ऐड करेंगे तो उसकी बाय डिफ़ॉल्ट जो विड्थ होगी वो उतनी ही बनेगी। इसको मैं एक दफ़ा रीलोड कर लूँ। ये देखिए अब आपके पास रिफ्लेक्ट होगी बाय डिफ़ॉल्ट जो आपकी विड्थ बनेगी। मेन्यू चूँकि सेंटर्ड है, इसकी आपने मज़ीद कस्टमाइजेशन देखनी हो तो आप प्राइमरी नेविगेशन में लेआउट में नेविगेशन जो विड्थ है कंटेंट की बजाय अगर आप फुल कर देंगे तो वो फुल जो एरिया उसे मिला होगा वो भी उसे मिल जाएगा और आप इसको लेफ़्ट सेंटर और राइट अलाइन कर सकते हैं। तो मैं इसको सेंटर ही कर देता हूँ। और यहाँ से आप सर्च भी इनेबल कर सकते हैं। ऑप्शनली सर्च भी अवेलेबल है इस थीम में। नेविगेशन मेन्यू में आपने सर्च बॉक्स भी दिखाना हो तो आप सर्च बॉक्स भी दिखा सकते हैं। तो इसको मैं अपडेट करके एक दफ़ा दोबारा से रीलोड कर लेता हूँ। ओके, अब होम पेज पे डिफरेंट पोस्ट को दिखाने के लिए कौन ब्लॉग के आपको ये अमेजिंग विजेट्स मिलते हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं होम पेज के ऊपर। ग्रिड में लिस्ट में क्लासिक डिफरेंट ब्लॉग्स और कैरोसेल वगैरह और इवन स्लाइडर्स वगैरह मौजूद हैं। इनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन न्यू स्टिकर भी इस जो प्लगइन है इसमें अवेलेबल है, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं पोस्ट का ग्रिड ले आता हूँ। ग्रिड में आप देखें कि बड़े खूबसूरत अंदाज में आपको पोस्ट ग्रिड मिल जाएंगे। इस सेक्शन में आते हैं, सेक्शन की सेटिंग्स में आते हैं और इसको मैं 20 पिक्सल की पैडिंग दे देता हूँ ताकि जो 20 या 10 पिक्सल की पैडिंग दे देता हूँ ताकि इसमें कुछ स्पेस हमारे पास रहे। और उसके बाद यहाँ से आ, एक और सेटिंग आप कर लें। एलिमेंटर की साइड सेटिंग्स में आए और टाइपोग्राफी में ग्लोबल फ़ॉन्ट्स में आए और प्राइमरी जो फ़ॉन्ट है आपका उसको मैं पॉपिंस चूज़ करूँगा। और चूँकि थीम में भी पॉपिंस लोडेड है तो ऑटोमेटिकली ये हमारे पास लोड हो जाएगा। प्राइमरी फ़ॉन्ट पॉपिंस और सेकेंडरी फ़ॉन्ट हमारे पास सेकेंडरी फ़ॉन्ट भी मैं ओपन सेंस आई बिलीव हमारे पास, या सेकेंडरी भी मैं यहाँ पर पॉपिंस रखता हूँ। ओके, टेक्स्ट के लिए हम ओपन सेंस ले आते हैं जो कि पैराग्राफ्स होंगे बेसिकली। और एक्सेंट के लिए भी मैं पॉपिंस इस्तेमाल कर लेता हूँ। ओके, इसको अपडेट कर लेते हैं, क्लोज करते हैं। और अब हर विजेट जो आप यहाँ से ऐड करेंगे उसकी अपनी कस्टमाइजेशन ऑप्शंस यहाँ पर आपके पास अवेलेबल होती हैं, जिसमें इस ग्रिड बॉक्स के ही आपको मल्टीपल लेआउट्स अवेलेबल हैं। टोटल 6 लेआउट्स आपके पास अवेलेबल हैं। आप यहाँ से चूज़ कर लें कि किस तरह का लेआउट आप अपने इस ग्रिड बॉक्स के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। और डिफरेंट ग्रिड स्टाइल्स जब आप चूज़ करेंगे तो उसमें फिर आपको पोस्ट की तादाद जो है वो कम या ज़्यादा करनी पड़ सकती है अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक। ओके, और आप इस ऑप्शन को इनेबल कर देंगे तो फुल ग्रिड जो है वो उसके ऊपर एक लिंक लग जाएगा कि बजाय सिर्फ टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के पूरे ग्रिड के ऊपर कहीं भी बंदा क्लिक करके उस पोस्ट पर जा सकता है। क्वेरी में आप सिलेक्ट कर लेंगे कि आप कौन सी कैटेगरी से जो पोस्ट हैं वो दिखाना चाह रहे हैं। तो इसको फ़िलहाल मैं कोई भी कैटेगरी सिलेक्ट नहीं करता, तो उस सूरत में क्या होगा कि ऑल कैटेगरी से आपके पास पोस्ट जो हैं वो आ सकती हैं। इसमें अगर आप तादाद बढ़ाना चाहते हैं पोस्ट की तो आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। ओके, उसके बाद इसकी कुछ स्टाइलिंग ऑप्शंस हैं जो कि हर एलिमेंट की, हर विजेट की अपनी स्टाइलिंग ऑप्शंस होंगी। इनको आप अपनी थीम कलर के साथ, कलर स्कीम के साथ मैच करना है आपने, या आपने
जैसे कि ये येलोइश है, थोड़ा सा येलो कलर का डिफरेंस है, इसको आप मैनेज कर सकते हैं। नेविगेशन का या तो चेंज कर लें, या आप इनकी स्टाइलिंग में यहाँ पर कंप्लीट कस्टमाइजेशन कलर्स की आपके पास अवेलेबल है। जैसे ग्रिड आइटम्स में आप आएंगे और टाइपोग्राफी में आपके पास टाइटल्स हैं। जैसे लार्ज ग्रिड है, इसकी मैं लाइन हाइट देख रहा हूँ कि हमारे पास कुछ कम है, इसको मैं इंक्रीज कर लूँ। ओके, उसके बाद ये जो टर्म है इसका आप स्टाइलिंग वगैरह चेंज कर सकते हैं। और कस्टमाइज़र में मैं ज़रा कलर्स में आता हूँ, और जो एक्सेंट कलर है इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। और जो नेविगेशन को भी हमने बैकग्राउंड सेट किया है, इसको थोड़ा सा इस तरह से कर देते हैं, ताकि हमारे विजेट्स हैं, चूँकि कौन ब्लॉक जो प्लगइन है उसकी भी जो डिफ़ॉल्ट कलर स्कीम है वो येलोइश है, तो आप उसके साथ जो है वो एडजस्टमेंट कर सकते हैं। और ओके, इसको पब्लिश करते हैं, और एक दफ़ा इसको भी अपडेट करके रीलोड कर लेते हैं। ओके, तो अब हमारे पास ये हमारा ग्रिड हो गया। इसकी स्टाइलिंग में आप जो ओवरले कलर है इसकी ओपेसिटी वगैरह भी मज़ीद एडजस्ट कर सकते हैं। ये थोड़ा सा डार्क इसलिए रखा होता है ताकि उसके ऊपर जो वाइट टेक्स्ट है वो प्रोमिनेंट हो, तो आप इसकी ओपेसिटी वगैरह अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। और इवन आप इसका कलर वगैरह भी अगर इस तरह से एडजस्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जो कि येलोइश तो बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, तो ब्लैक ही रखते हैं, हम थोड़ा सा डार्क कर देते हैं। ओके, और आप डिफरेंट डार्कनेस इसकी लेवल रख सकते हैं डिफ़ॉल्ट और माउस ओवर के ऊपर भी आप उसकी डार्कनेस जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं, और ग्रिड के दरमियान जो गैप है और वो भी एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस प्लगइन की कस्टमाइजेशन ऑप्शंस मज़ीद एक्सप्लोर करें, जो भी इसमें विजेट्स अवेलेबल हैं, और इसकी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह आप देखेंगे तो आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, तो एक मेन ब्लॉक हो गया हमारे पास ग्रिड का, जिसमें हम लेटेस्ट पोस्ट दिखा रहे हैं बेसिकली, और उसके बाद एक और सेक्शन ऐड करते हैं यहाँ पर। इसको मैं डिवाइड करता हूँ दो कॉलम्स में, और लेफ्ट राइट वाले कॉलम की जो विड्थ है वो मैं 40% कर देता हूँ, और लेफ्ट वाला कॉलम है इसकी 60% कर देता हूँ। और इसमें मज़ीद कुछ जो विजेट्स हैं उन्हें लगा के देखते हैं, जिसमें क्लासिक पोस्ट को यहाँ पर ले आते हैं। इस क्लासिक पोस्ट के भी आपके पास 3 लेआउट्स हैं, इनमें से आप चूज़ कर लें किस तरह का लेआउट आप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। थोड़ा सा मैं जूम आउट कर लूँ ताकि आपको एरिया जो है वो यहाँ पर नज़र आए। और इस मेन सेक्शन को भी हमने पैडिंग देनी है 10, ताकि ये ऊपर वाले सेक्शन से जो है वो एडजस्टेड नज़र आए। और इसकी पैडिंग थोड़ी अगर हम कम कर दें या ज़ीरो कर दें, ताकि ये नीचे आने वाले एलिमेंट से थोड़ा सा इसकी जो पोजीशनिंग है वो एडजस्टेड रहे। और इसको टॉप से एक मार्जिन दे देते हैं 20 पिक्सल का, और बॉटम से भी 20 पिक्सल मार्जिन दे देते हैं, ताकि इनके दरमियान डिफरेंस रहे। ओके, लेआउट में लेआउट 2 चूज़ करके देखते हैं, ये भी ठीक है, और ये लेआउट 1 है। यहाँ से आप इसका टाइटल चेंज कर सकते हैं। कैटेगरीज में आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स सिलेक्ट कर लें, तो इलेक्ट्रॉनिक्स की टैब्स में से जो कैटेगरी है उसमें से पोस्ट आनी शुरू हो जाएंगी आपके पास। और इसकी अगर हम विड्थ एडजस्ट कर दें, इसको 70 कर देते हैं, इसको 30 कर देते हैं। ओके, अब चूंकि इस
कैटेगरी में इतनी ही पोस्ट हैं, तो यहाँ से हमारे पास इसलिए इतनी पोस्ट आ रही हैं। तो मैं ज़रा पोस्ट में जाता हूँ और कुछ मज़ीद पोस्ट जो हैं वो कैटेगरीज की टैब, इलेक्ट्रॉनिक्स की टैब में ऐड कर देता हूँ। ये, इसको अपडेट करके एक दफ़ा रीलोड कर लेते हैं। यहाँ से आप डिफरेंट ऑप्शंस को डिसेबल भी कर सकते हैं कि अगर आप टर्म शो नहीं करवाना चाह रहे, पोस्ट मेटा भी शो नहीं करवाना चाह रहे, तो आप यहाँ से उन चीज़ों को हाइड कर सकते हैं। और पोस्ट एक्सेप्ट अगर आप यहाँ से डिसेबल करना चाह रहे हैं, आप वो भी कर सकते हैं। उसके बाद स्टाइलिंग में आते हैं और क्वेरी में इसकी पोस्ट की तादाद जो है मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ। ओके, स्टाइल में आते हैं और यहाँ से आप तमाम टाइपोग्राफी और कलर स्कीम वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि टाइपोग्राफी जो है वो लार्ज ग्रिड की, मैं इसकी जो साइज़ है वो इंक्रीज़ कर देता हूँ। ओके, और अब राइट साइड पर हम पोस्ट लिस्ट का विजेट इस्तेमाल करते हैं। इसके भी आपके पास दो लेआउट्स हैं, फुल विड्थ के साथ इमेजेस और लिस्ट की तरह इमेज, और इसमें आप थंबनेल की विड्थ जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। और टर्म यहाँ से हम हाइड कर देते हैं, एक्सर्प भी हाइड कर देते हैं। और जो राइट वाला कॉलम है हमारे पास, उसको लेफ्ट से कुछ मार्जिन देते हैं। ओके, थोड़ी सी साइजिंग एडजस्ट करते हैं। और यहाँ से आप इसकी बाकी क्यूरी को कंट्रोल कर सकते हैं, पोस्ट पर पेज और ऑफसेट वगैरह आप सेट कर सकते हैं। ओके, और उसके बाद एक और फुल विड्थ सेक्शन ऐड करते हैं और इसमें हम कोई मज़ीद विजेट देख लेते हैं जो यहाँ पर हम डिस्प्ले करवाना चाहें। आप कैरोसेल लेकर आ सकते हैं इस तरह से। और अगर आपको यहाँ पर आइकन वगैरह का मसला हो जो नज़र ना आ रहे हों, तो आप एक काम कर सकते हैं, एलिमेंटर की सेटिंग्स में आएँ और यहाँ से एडवांस्ड में आएँ और फ़ॉन्ट ऑसम 4 की सपोर्ट लोड कर लें। एक दफ़ा रीलोड कर लेते हैं इस पेज को। ओके, तो आपके पास आइकन्स वाला इशू भी रिजॉल्व हो जाएगा, क्योंकि आई बिलीव इस प्लगइन में जो फ़ॉन्ट
आइकन्स की लाइब्रेरी है वो फॉन्ट ऑसम 4 इस्तेमाल किएगी उनकी क्लासेस को। पैडिंग दें थोड़ी सी, और यहाँ से लार्ज ग्रिड की जो टाइपोग्राफी है उसकी ज़रा मुझे थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी है। ओके। और इस कैरोसेल के भी आपके पास दो लेआउट्स हैं। आप इस तरह का भी लेआउट जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं कैरोसेल के लिए। आप टाइटल्स को हाइड कर सकते हैं और फुल आइटम लिंक इसके ऊपर भी लगा सकते हैं। ओके। और इसके अलावा मज़ीद देख लेते हैं क्या कस्टमाइजेशन हम होम पेज के ऊपर कर सकते हैं। उसमें आप ये स्लाइडर लेकर आ सकते हैं। ऑथर बॉक्स तो आप सिंपली जो है वो सिंगल पोस्ट वगैरह के ऊपर इस्तेमाल करते हैं। आपके पास एलिमेंटर प्रो हो तो उसमें आप फिर सिंगल पोस्ट के लिए इस ऑथर बॉक्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। या आप होम पेज के ऊपर वैसे भी अपने आप को एज ए ऑथर इस्तेमाल कर दिखाना चाहते हैं तो आप यहाँ से इस तरह का इस विजेट को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ से मज़ीद देखते हैं कैटेगरी टाइल्स। इसमें आप खूबसूरत अंदाज में जो अपनी कैटेगरीज हैं ब्लॉग पर मौजूद उनको आप डिस्प्ले करवा सकते हैं। इसको अगर मैं ऊपर शिफ्ट कर दूं, इसके लिए नेविगेटर ऑन कर लेते हैं यहाँ पर। अब आपने सिंपली टाइल्स बिल्डर को इस्तेमाल करना है और जितनी कैटेगरीज आपने यहाँ पर डिस्प्ले करवानी है आप उनको डिस्प्ले करवाते जाएं। यहाँ से आप कैटेगरी को नेम दे दें। उसके लिए आइकन चूज कर लें। यहाँ से आप कैटेगरी सिलेक्ट करें, फिर उस कैटेगरी में मौजूद पोस्ट की ये तादाद भी बता देगा। स्टाइल में आए और यहाँ से टाइपोग्राफी एडजस्ट कर लें। और ये ऑटोमेटिकली जब आप यहाँ से कैटेगरी चूज़ कर लेंगे तो ये ऑटोमेटिकली लिंक भी हो जाएगी। ये बैकग्राउंड इमेज उस सूरत में इस्तेमाल होती है जब आप बैकग्राउंड वाला ये पहला लेआउट जो है वो चूज़ कर रहे हैं। इसमें आप बैकग्राउंड इमेज जो है वो सेट कर सकते हैं। यहाँ से आपको फिर कलर और उसकी ओपेसिटी वगैरह एडजस्ट करनी होगी। बैकग्राउंड ओवरले बेसिकली। कलर मैं इसी को चेंज कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ ताकि सिमिलैरिटी रहे हमारे पास कलर्स में।
उसके अलावा लास्टली यहाँ पर मैं एक और सेक्शन ऐड करता हूँ 3 कॉलम्स के साथ। और उसमें 3 पोस्ट लिस्ट के विजेट हम इस्तेमाल कर लेते हैं। यहाँ हम इसको 2 कॉलम में डिवाइड कर देते हैं। ताकि हमारे पास स्पेस जो है वो काफ़ी रहे। और इसमें मैं ऑल पोस्ट ले आता हूँ सिर्फ डेमो पर्पस के लिए, आपको दिखाने के लिए, और इसको सिर्फ रीनेम कर लेते हैं। और इस मेन सेक्शन को हमने पैडिंग भी देनी है। और सिर्फ इसको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट रखने के लिए कि एक ही तरह की पोस्ट नज़र आए, मैं इसमें ऑफसेट जो है वो 5 सेट कर देता हूँ, ताकि ये फिर पहली 5 पोस्ट छोड़कर नेक्स्ट 5 पोस्ट जो है वो यहाँ पर लोड कर देगा। इसको मैंने 2 सेक्शंस में डिवाइड किया है, आप 3 में भी कर सकते हैं, और सो ऑन, जिस तरह से आप इसको डिज़ाइन करना चाहें। मैंने कोशिश किया कि आपको सारे जो इसके पॉसिबल विजेट्स हैं कौन ब्लॉक के, उनको ऐड करना और कस्टमाइज़ करना सिखा दूं। उसके बाद आप फर्दर अपनी मर्ज़ी से अपना होम पेज ऑब्वियसली डिज़ाइन कर सकते हैं जिस तरह से भी आप चाहें। इसको आप अपडेट करते हैं और फाइनली हमारे जो होम पेज है हमारी वेबसाइट का, उसका प्रीव्यू लेते हैं। खूबसूरत हमारे पास ब्लॉग जो है वो डिज़ाइन हो गया है, जिसमें आप देखें कि आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपको यहाँ पर सिंगल पोस्ट मिलेगी, जिसमें आप देखें ये अब आपकी, आपने देखा होगा डिफरेंट अफिलिएट वेबसाइट्स के ऊपर इस तरह के अफिलिएट लिंक्स होते हैं, जिस पे क्लिक करते हैं तो वो आपको आपकी उस पे ले जाता है अफिलिएट लिंक्स पे। और ये समरी और ये बड़ा खूबसूरत ये जो चीज़ें आप देख रहे हैं पोस्ट के अंदर, ये आ रही हैं अफिलिएट एक्स प्लगइन से, जो कि आपको ऑप्शंस देता है डिफरेंट अफिलिएट ब्लॉक्स ऐड करने की, जो कि आपके आर्टिकल में आपकी अफिलिएट प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। ये आप देखें ये पूरे, अब मैं आपको बताता हूँ कि आप इस तरह से अफिलिएट एक्स प्लगइन को आप इस्तेमाल कैसे करेंगे अपनी पोस्ट के अंदर। और ये शेयरिंग वगैरह आप देख लें यहाँ पर आपके पास आ रही है। और राइट साइड पर चूँकि साइड बार में हमने कोई विजेट्स वगैरह ऐड नहीं किए, और यहाँ पर आपने नोट किया होगा कि ये 2 कैटेगरीज जो हैं वो हाईलाइटेड हैं, वो इसलिए क्योंकि हम कोई पोस्ट विजिट कर रहे हैं और जो एक्टिव कैटेगरी है उस पोस्ट के पेज के ऊपर उसका वो लिंक का हमारे पास कलर चेंज हो रहा है। तो इसको हम एक्टिव का जो कलर है वो ट्रांसपेरेंट कर देते हैं और बैकग्राउंड का, और एक्टिव का जो कलर है उसको हम ब्लैक कर देते हैं, ताकि ये जो हमारे पास डिस्टरबेंस हो रही है ये ख़त्म हो जाए। ओके, तो इस तरह से भी ठीक है। और एक दफ़ा सेटिंग्स में परमालिंक में आए और यहाँ से पोस्ट नेम को सिलेक्ट कर लें। ओके, अब जो ये आपके अफिलिएट लिंक्स आपने कैसे ऐड करने हैं और उनको क्लॉक कैसे करना है वो चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। उसमें सबसे पहले पोस्ट में आते हैं और किसी भी पोस्ट को एडिट करके देखते हैं। सबसे पहले इस पोस्ट को अगर व्यू करें तो उसमें देखते हैं कि किस तरह के आपके पास, ये देखें ये सारे इन्होंने हर जो कि मैंने डेमो इंपोर्ट किया था उसमें ये सारी चीज़ें आपके पास लगी हुई हैं। तो हम डेमो की बजाय एक क्विकली पोस्ट करके देख लेते हैं और इस सारी ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर लेते हैं। यहाँ से मैं आईफोन की कोई लेटेस्ट तस्वीर ले लेता हूँ ताकि उसके ऊपर हम आर्टिकल लिखना चाह रहे हैं।
ओके, इसको फीचर्ड इमेज सेट करते हैं। अब यहाँ पर सिंपली आपने अपना आर्टिकल लिखना है, जिस तरह से भी लिखना है वो आपने, ऑब्वियसली आप राइटर हैं, आप वेबसाइट बना रहे हैं, डिज़ाइन कर रहे हैं, तो आपने अपनी मर्ज़ी से जो कंटेंट लिखना है वो लिखे। क्योंकि मैं तो बेसिकली कोई ब्लॉगर नहीं हूँ, कोई कंटेंट राइटर नहीं हूँ, तो मैं सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए यहाँ पर डमी टेक्स्ट वगैरह ही ऐड करूँगा, जो कि लिप्सम से इसकी डिस्क्रिप्शंस वगैरह हम ले लेंगे जो भी हमने लेनी होंगी। और उसके अलावा जो अफिलिएट एक्स प्लगइन है बेसिकली उसका इस्तेमाल मैंने आपको सिखाना है। यहाँ से मैं एक डमी टेक्स्ट पैराग्राफ सिर्फ ले लेता हूँ और यहाँ से पैराग्राफ ऐड करते हैं। ओके, अब यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होती है कि आप इस पोस्ट को ज़रा मैं क्विकली पब्लिश करूँ और इसका प्रीव्यू लें। ओके, अब आपने अफिलिएट एक्स प्लगइन की विजेट्स को कैसे इस्तेमाल करना है गटनबर्ग में, उसमें आप सिंपली यहाँ प्लस पे क्लिक करें तो टॉप पर ही आपके पास अफिलिएट एक्स के जो अवेलेबल विजेट्स हैं गटनबर्ग के लिए फ्री विजेट में, फ्री प्लगइन में, वो आपको यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। आप इनका प्रो वर्जन बाय करते हैं तो आप उसको फिर एक्सटेंड कर सकते हैं इसकी ऑप्शंस को, जिसमें अब आप देखें कि बटन्स हैं, प्रोज एंड कॉन्स हैं, अफिलिएट एक्स प्रोडक्ट कंपैरिजन है, प्रोडक्ट टेबल है, कॉल टू एक्शन है, नोटिस है, वर्डिक्ट है और सिंगल प्रोडक्ट है जिसको आप वो कॉमर्स वगैरह से आई बिलीव डिस्प्ले करवा सकते हैं, या सिंगल प्रोडक्ट का एक लेआउट है जिसमें आप इमेज वगैरह लगाकर टाइटल वगैरह देकर उसको लिंक कर सकते हैं अपने एफिलिएट उसमें। और उसमें ये वर्सेस का है और एक स्पेसिफिकेशंस का है। सबसे पहले हम स्पेक्स ले आते हैं। स्पेक्स लाने के लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले एक हेडिंग इस्तेमाल करता हूँ। जनरल स्पेक्स का, और उसके बाद यहाँ पर क्लिक करते हैं और स्पेसिफिकेशंस, यहाँ पर अब आप स्पेसिफिकेशंस देंगे। ये डिज़ाइन विजेट है, आप उसकी स्पेसिफिकेशन लेबल की, वैल्यू की। अब मैं सिर्फ आपको क्विकली दिखाने के लिए यहाँ पर कुछ सैम्पल डाटा ऐड करता जाता हूँ। ओके, इस तरह से आप किसी भी किस्म के स्पेसिफिकेशन टेबल्स ऐड कर सकते हैं। यहाँ से आप इसको डुप्लिकेट कर सकते हैं, जैसे कि कैमरा के लिए अलहदा आपने बनाना है, कैरियर्स के लिए अलहदा। इस तरह से जैसे आप मोबाइल की किसी भी स्पेसिफिकेशन का टेबल देखते हैं वो आप यहाँ से बड़े ईजीली क्विकली क्रिएट कर सकते हैं डिफरेंट हेडिंग्स से देते हुए। यानी कि आप इसे डुप्लीकेट कर लें और डिफरेंट हेडिंग्स देकर डिफरेंट ब्लॉक्स आप बना सकते हैं स्पेक्स से रिलेटेड। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट, मैं अगेन एक पैराग्राफ ऐड करता हूँ और यहाँ पर मज़ीद कुछ टेक्स्ट दे देते हैं। और उसके बाद अगेन मैं यहाँ पर एक नया ब्लॉक ऐड करता हूँ जिसमें हम प्रोज एंड कॉन्स ले आते हैं। यहाँ से भी आप सिंपली क्लिक करते जाएंगे और आइटम्स ऐड करते जाएंगे। ओके, कॉन्स ऐड कर लेते हैं। सबसे पहला कॉन जो एप्पल आईफोन में होता है, आपको एक किडनी देनी पड़ती है। ओके, और यहाँ पर हेडिंग देना हम भूल गए। ओके, और पैराग्राफ ऐड करते हैं। ओके, अब यहाँ से मज़ीद एक ब्लॉक देखते हैं इनका, बटन्स का। आप बटन्स ऐड कर सकते हैं कस्टमाइजेबल, या आप
या उसके अलावा सबसे पहले हम वर्डिक्ट ले आए यहाँ पर। और ये प्रोज एंड कॉन्स जो हमने यहाँ पर दिए हैं इनको आप वर्डिक्ट में भी दे सकते हैं। और उसके अलावा आई बिलीव हर ब्लॉक की आपके पास लेआउट ऑप्शंस भी हैं। इसमें लेआउट टू चूज़ कर लें या इस तरह से हैं आपके पास। और ये कंप्लीट इसकी कस्टमाइजेशन ऑप्शंस भी हैं जो कि हमने बाकी की नहीं देखी। अगर हम इस प्रो एंड कॉन्स की देखें, इसमें भी आपके पास काफ़ी सारे लेआउट्स हैं। ओके, ये भी अच्छा है। और ये वर्डिक्ट वाले प्लगइन के ऊपर ओके। और उसके अलावा अब एक और हेडिंग देते हैं, इसको मैं कह लेता हूँ परचेजिंग ऑप्शंस। और यहाँ पर अब अपने एफिलिएट लिंक्स ऐड करने के लिए हम यहाँ से या तो बटन्स का सहारा ले सकते हैं वर्सेस लाइन नहीं सॉरी सिंगल प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पर आ सकती है, या कॉल टू एक्शन को देख लेते हैं। यहाँ पर CTA इमेज आप दे सकते हैं। यही दे देते हैं। ओके। और यहाँ से आप बटन सेटिंग्स में यहाँ पर आप अपने URL देंगे जिसके साथ आप इसे लिंक करना चाह रहे हैं। यहाँ से हम देख लें अगर इन्होंने किस तरह से बटन जो है वो ये इस तरह से दी हुई है, आवर टॉपिक चेक प्राइस ऑन अमेज़ॉन। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। उसको देखने के लिए हम देख लेते हैं कि इन्होंने कौन सा जो ब्लॉक है वो इस्तेमाल किया है ताकि हम भी वो ब्लॉक इस्तेमाल कर लें। सिंगल प्रोडक्ट का इन्होंने ब्लॉक इस्तेमाल किया है, तो हम भी यहाँ से इस ब्लॉक को डिलीट कर देते हैं और सिंगल प्रोडक्ट को ऐड कर लेते हैं। ओके, यहाँ से इमेज अपलोड कर लें।
और इसका टेक्स्ट चेंज कर लेते हैं। ओके, तो इस तरह से आप डिफरेंट ऑप्शंस ऐड कर सकते हैं, जो कि मैंने तो सिर्फ आपको दिखाने के लिए एक ऐड किया है। आप डिफरेंट वर्जन्स के लिए, डिफरेंट चीज़ों के लिए डिफरेंट ऑप्शंस ऐड कर सकते हैं। और उसके अलावा आप इनके मज़ीद ब्लॉक्स यहाँ से चेक कर सकते हैं। सिंगल प्रोडक्ट का हमने देख लिया है, स्पेसिफिकेशंस भी हमने देख लिया है, कॉल टू एक्शन है, उसको आप देख सकते हैं। प्राइस टेबल है, जिसमें ये देखें यहाँ पर एक टेबल भी है जिसमें आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स, जैसे अब ये आईफोन है तो इसके जो डिफरेंट वेरिएंट्स होंगे आईफोन मिनी का और प्रो का, आप इसकी जो है वो यहाँ पर एक पूरा टेबल बना सकते हैं जिसमें आप डिफरेंट लिंक्स जो हैं वो हर बटन पे ऐड कर सकते हैं। और ऐड करके आप यहाँ पर इमेजेस वगैरह भी जो है वो उनको एडजस्ट कर सकते हैं। आइटम आपने ऐड करना हो तो आप यहाँ से आइटम ऐड कर सकते हैं। इसके भी आपको 3 लेआउट्स मिलते हैं, ये देखें खूबसूरत ब्लॉक्स हैं। और अगर हम ये वाला ही इस्तेमाल कर लें, इसको अगर ये मैंने आपको दिखाने के लिए बता दिया, इसको अगर हम रिमूव कर देते हैं तो यहाँ से आप जो है वो डिफरेंट अगर दिखाना चाहते हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट्स जो हैं वो उन्हें दिखाना चाहते हैं तो आप वो कर लें, जैसे यहाँ से। और परचेजिंग ऑप्शन है, यहाँ से आप सिंपली क्लिक करके डायरेक्टली यहाँ पे लिंक ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे आप डिफरेंट वेरिएंट्स जो है वो उनको चेंज कर लें, जैसे ओके। अब आपने इनके ऊपर लिंक्स ऐड करने हैं। अब लिंक्स को ऐड करने के लिए मैं आपको जो है वो तरीका बताता हूँ। इसमें जो है वो आप ये रिबन टेक्स्ट जो है वो चेंज कर सकते हैं। ओके, एक लेआउट 3 भी है। ओके, ये ज़्यादा खूबसूरत है उससे। ओके, अब आपने इनके ऊपर जब लिंक्स ऐड करने हैं, आप सिर्फ माउस ओवर करेंगे और यहाँ पर आप लिंक ऐड कर सकते हैं। और यहाँ से आपने कलर स्कीम वगैरह एडजस्ट करनी हो तो आप वो भी कर सकते हैं। और अब मैं आपको बताता हूँ कि आप अपने लिंक्स कैसे क्लॉक करेंगे और ऐड करेंगे। लिंक्स लेने के लिए आप सबसे पहले अपने अमेज़ॉन सेंट्रल अकाउंट में या amazon.com से सिंपली कोई भी एफिलिएट लिंक, ये चीज़ें मेरे आपको बताने वाली नहीं है। बेसिकली ये मैंने सिर्फ ट्यूटोरियल पर्पस के लिए एक अकाउंट सेटअप किया है, जिसको जो है वो मैं सिर्फ आपको बताने के लिए इस्तेमाल करूँगा। आप अब ऑब्वियसली अगर एफिलिएट ब्लॉगर हैं तो आप इन सारी चीज़ों का आपको ऑलरेडी पता है, जो मुझे एक्सप्लेन करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। तो उसके लिए मैंने भी इसी ट्यूटोरियल के दौरान ही ये चीज़ें एक्सप्लोर की हैं कि लिंक कैसे मिलेगा। सिर्फ आपको दिखाने के लिए ये आ जाती है, बाहर आ जाती है ऊपर। और यहाँ से अगर मैं आईफोन लिख के सर्च करता हूँ और उसका मैंने अपना एफिलिएट लिंक लेना है तो मैं यहाँ से सिंपली इसी को ले लेता हूँ। ये प्रो मैक्स है, और इसका मुझे टेक्स्ट लिंक चाहिए। ये मैं फुल लिंक ले लिया, इसको मैं कॉपी करता हूँ। फुल लिंक मैंने इसलिए लिया है कि मैं आपको बता सकूं कि आप अपने लिंक्स को अपने ब्लॉग के साथ ब्रांडिंग, अपनी ब्लॉग की ब्रांडिंग के साथ कैसे जो है वो लिंक कर सकते हैं। उसके लिए थर्स्टी एफिलिएट में आएँ और एफिलिएट लिंक्स में आएँ। यहाँ से आप न्यू एफिलिएट लिंक ऐड करें। इसको मैं कह लेता हूँ
सिर्फ बताने के लिए आईफोन 14 मिनी की तो ये है भी नहीं लिंक। आप सिंपली डेस्टिनेशन यूआरएल यहाँ पर ऐड करेंगे और इस लिंक को सेव कर देंगे। अब ये क्या करेगा कि आपकी वेबसाइट के यूआरएल के साथ इसका एक यूआरएल बना देगा। ये जो रिकमेंड्स आ रहा है इसको आप चेंज कर सकते हैं। कहाँ से? आप सेटिंग्स में जाएं और जो लिंक अपीयरेंस है इसमें रिकमेंड्स की बजाय आप लिंक, गो, रिव्यू, प्रोडक्ट और सजेस्ट और इस तरह से ये प्री डिफाइंड जो लिंक्स हैं वो ऐड कर सकते हैं। मैं नॉर्मली गो को इस्तेमाल करता होता हूँ, शॉर्ट है और जो है वो इसको क्विकली आप रिमेंबर भी कर सकते हैं। तो ये अब आपके लिंक्स बन जाएंगे। ये आपका क्लॉक यूआरएल है। इसकी मज़ीद सेटिंग्स आपने देखनी हो तो इसका डेडिकेटेड ट्यूटोरियल भी मेरे चैनल पर मौजूद है थर्स्टी एफिलिएट का, और मज़ीद आप इनके डॉक्यूमेंटेशन वगैरह भी स्टडी कर सकते हैं। अब मैं सिंपली यहाँ पर ये एफिलिएट लिंक ऐड कर दूंगा और इसके ऊपर रिलेशन अगर आपने स्पॉन्सर्ड ऐड करना है तो आप ऐड कर लें, रिलेशन नो फॉलो ऐड करना है तो आप वो भी ऐड कर दें। ओके, और इसी तरह से आप अगर सिर्फ प्राइसिंग चेक की ऑप्शन देना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से क्लिक करें और आईफोन इसको लिंक को कॉपी कर लेता हूँ और ये फिर सर्च पेज पर ले जाएगा बंदे को कि उससे जो है वो कि सर्च के भी रिजल्ट्स के पेज को आप लिंक कर सकें इसके साथ, और आपके लिंक से पे परचेजिंग हो तो वो मेरा ख्याल तो यही है कि ऐसे ही होगा। और इसके अलावा फिर आप इन सारे बटन्स के ऊपर भी अपने एफिलिएट लिंक्स यहाँ से क्लॉक करके ऐड कर सकते हैं। इस प्लगइन को इस्तेमाल करने का बेनिफिट आपको ये है कि आप अपनी वेबसाइट के ऊपर ही इसके डिफरेंट स्टैट्स और रिपोर्ट्स देख सकते हैं कि आपकी वेबसाइट पे इन लिंक्स पे जो क्लिक्स हुए हैं और जो उसकी प्रॉपर डिटेल जो है वो रिपोर्टिंग आप यहाँ से देख सकते हैं। और अब इस पोस्ट को मैं अपडेट कर देता हूँ। अब हम इसको मैं क्लोज़ करता हूँ, होम पेज पर आते हैं, यहाँ पर हमारी पोस्ट आ रही होगी। ये हमने अभी पोस्ट की है। मैं भी आप लोगों के साथ एफिलिएट ब्लॉगर बनता जा रहा हूँ और अब मैं सोच रहा हूँ कि इस तरह का ब्लॉग मैं भी बना लूँ कोई, जहाँ पर डिजिटल प्रोडक्ट्स जो हैं वो मैं लिस्ट करूँ। तो ये देखें खूबसूरत अंदाज में हमारी जो पोस्ट है वो क्रिएट होगी और इसमें मैंने कोशिश की है कि एफिलिएट एक्स के जितने विजिट्स हैं उनको बारी बारी देख लें और जो रह गए हैं उनको आप खुद से एक्सप्लोर कर लें। एफिलिएट एक्स प्लगइन की डॉक्यूमेंटेशन को देख लें और थर्स्टी एफिलिएट वगैरह की डॉक्यूमेंटेशन को देख कर आप उसमें से मज़ीद जो है वो अपनी मर्ज़ी से चीज़ें ऐड कर सकते हैं। अब लास्टली हमारे पास साइड बार रह गई है जिसमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, तो हम अपीयरेंस में विजिट्स में आते हैं और अपनी डिफ़ॉल्ट साइड बार मैनेज करते हैं। और इसमें सिंपली मैं यहाँ पर आपके पास राइट साइड बार, लेफ़्ट साइड बार, हेडर, फुटर विजिट 1, ये सारे विजिट एरियाज़ हैं जिनमें आप डिफरेंट विजिट्स ऐड कर सकते हैं। हम इसको लेटेस्ट पोस्ट जो वर्डप्रेस का डिफ़ॉल्ट विजिट है उसे इस्तेमाल कर लेते हैं। ओके, और कस्टमाइज़र में एक्सेंट कलर भी हम ब्लैक कर देते हैं ताकि वो येलोइश कलर जो है वो थोड़ा प्रोमिनेंट नहीं लग रहा। और कैशे हमें बार बार क्लियर करनी पड़ रही है क्योंकि हमने कैशे प्लगइन इस्तेमाल किया हुआ है। ओके, और आप मज़ीद जो है वो इसमें ये हेडिंग का एक सेपरेट आई बिलीव विजिट बन गया हुआ है, इसको हम रिमूव कर देते हैं। ओके, तो ये आपके पास साइड बार आ गई। साइड बार पे आप मज़ीद अपनी मर्ज़ी से बैनर्स ऐड डिस्प्ले करवा सकते हैं या आप कोई दूसरा प्लगइन इंस्टॉल करके पोस्ट से रिलेटेड लेटेस्ट पोस्ट अगर वर्डप्रेस का डिफ़ॉल्ट आप नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो आप ये जो है वो, या आप एक और काम कर सकते हैं। आप साइड बार में भी एलिमेंटर की पावर को यूज़ करते हुए कौन ब्लॉक के विजेट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ से मैं इस पोस्ट के विजेट को रिमूव कर देता हूँ
और अब आप प्लगइन्स में आएँ, ऐड न्यू पे क्लिक करें और एक प्लगइन इंस्टॉल करें, एनीवेयर एलिमेंटर। एनीवेयर लिख के सर्च करेंगे, आपके पास ये प्लगइन आ जाएगा। ये मैंने इंस्टॉल और एक्टिवेट किया हुआ है। इंस्टॉल और एक्टिवेट करने के बाद आपके पास यहाँ पर एक टैब आ जाएगी AE टेम्पलेट्स की। यहाँ पर आपने क्लिक करना है, ऐड न्यू टेम्पलेट ऐड करना है। इस टेम्पलेट को मैं नेम दे लेता हूँ साइड बार और इसको पब्लिश कर देते हैं। एलिमेंटर फुल विड्थ इस्तेमाल कर लेते हैं इसके ऊपर और एडिट विद एलिमेंटोर पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर एक नया सेक्शन ऐड करते हैं और इस सेक्शन में कौन ब्लॉग का पोस्ट लिस्ट का विजेट इस्तेमाल कर लेते हैं और इसका लेआउट 2 इस्तेमाल करते हैं। इसको रीनेम कर लेते हैं, एक्सेप्ट इसमें से हाइड कर देते हैं। स्टाइल में आकर इसकी जो अलाइनमेंट है वो सेंटर कर देते हैं, इसको अपडेट करते हैं। और अब आप इसको एज ए विजेट यहाँ पर इस्तेमाल कैसे करेंगे, वापस AE टेम्पलेट्स में ज़रा आएँ और यहाँ पर आपके पास आपको एक शॉर्ट कोड मिलेगा इस टेम्पलेट का। यहाँ पर आप एक शॉर्ट कोड का विजेट इस्तेमाल करें और इसे अपडेट कर दें। अब अगर मैं इस पेज को रीलोड करूँ तो आप देखेंगे आपके पास अब खूबसूरती आ गई है। यहाँ पर जो एरिया है वो मोर ऑर्गेनाइज्ड है और आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं और इसमें आप मज़ीद विजेट लगाना चाहें कौन ब्लॉक का, जैसे कि आप यहाँ पर स्लाइडर लगा सकते हैं, खूबसूरत स्लाइडर, वर्टिकल स्लाइडर आप लगा लें। इसमें से क्यूरी में पहली 5 पोस्ट में रिमूव कर देता हूँ ताकि वो नीचे भी आ रही हैं। इसको सॉरी ऑफसेट में 5 पोस्ट देता हूँ तो वो पहली 5 पोस्ट उसमें से एक्सक्लूड हो जाएंगी। ओके, रीलोड। और अब यहाँ पर आप देखिए आपके पास साइड बार में काफ़ी सारा गैप आ रहा है। इसको आप कस्टमाइज़र से चेंज कर सकते हैं। थोड़ा बहुत गैप हम, चूँकि पैडिंग इसे बहुत ज़्यादा मिली हुई है तो इस पैडिंग को हम रिमूव करेंगे। और इसके अलावा यहाँ पर अगर आप नोट करेंगे, कस्टमाइज़र में ही मैं देख लेता हूँ। कस्टमाइज़र में हम सिंगल पोस्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ से अगर इसको इंस्पेक्ट करें तो आपके पास आप देखेंगे कि ये जो साइड बार है इसमें एक तो काफ़ी ज़्यादा पैडिंग है और उसके अलावा साइड बार में जब भी आप कोई विजेट वगैरह ऐड करते हैं गटनबर्ग के बैकएंड से तो ये कुछ पैराग्राफ जो हैं वो एक्स्ट्रा ऐड हो जाते हैं ऊपर नीचे। इनको जो है वो आप इनको मार्जिन मिला होता है तो पैराग्राफ को बाय डिफ़ॉल्ट किसी भी थीम में मार्जिन मिला होता है तो उसको रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पर हमें नहीं चाहिए। सबसे पहले तो जो साइड बार है हमारी जिसके ऊपर क्लास लगी हुई है साइड बार विजेट वाली, ये इसको आप कॉपी करें यहाँ से, यहाँ पर पेस्ट करें और इसकी पैडिंग हम 40 पिक्सल की बजाय, जो कि 40 पिक्सल बहुत ज़्यादा मुझे लग रही है, साइड बार में नहीं होनी चाहिए थी, 15 px कर देते हैं। ओके, तो एक आपको काफ़ी सारी स्पेस मिल गई विजेट्स को उसमें। और उसके बाद इसके अंदर आने वाले जो पेरेंट पैराग्राफ्स हैं, पेरेंट लेवल जो पैराग्राफ एलिमेंट, अगर आप इस तरह से पैराग्राफ डायरेक्टली सिलेक्ट करके उसका मार्जिन 0 करेंगे तो वो उस साइड बार के अंदर आने वाले जितने भी विजेट्स के अंदर फिर वो टेक्स्ट में भी अगर कोई पैराग्राफ है तो उनका भी मार्जिन ख़त्म हो जाएगा। तो आप यहाँ पर इस क्लास नेम के बाद एक ग्रेटर देन का साइन लगा देंगे तो आपको ये क्या करेगा कि ये सिर्फ जो पेरेंट लेवल यानी कि इसके जो डायरेक्ट पेरेंट एलिमेंट्स हैं इसके अंदर आने वाले, यानी कि इसके अंदर आने वाले डिव के अंदर जो पैराग्राफ होगा ये उसको सिलेक्ट नहीं करेगा, सिर्फ जो इस क्लास के अंदर आने वाले डायरेक्ट जो पेरेंट लेवल एलिमेंट्स हैं पैराग्राफ के उनको ये सिलेक्ट करेगा और उनका मार्जिन 0 कर देगा। अभी चूंकि हमने विड्थ चेंज किया तो इस वजह से स्लाइडर का थोड़ा सा आपको वो नज़र आया था इशू। तो अब हम इसको रीलोड करते हैं, इसको अपडेट हमने कर दिया है और आई बिलीव कैशे हमें क्लियर करनी होगी। कैशे का इशू क्योंकि कैशे साथ साथ बन रही है तो वो कैशे की वजह से चीज़ें आपके पास नज़र नहीं आएंगी। ओके, तो ये अब मज़ीद आपके पास आपकी साइड बार जो है वो मज़ीद रिफाइंड हो गई और ख़ूबसूरत हो गई। ओके, तो अब आ जाते हैं हम अपनी इस वेबसाइट की ऑप्टिमाइजेशन की तरफ। और उस तरफ जाने से पहले होम पेज जो हमारा हमने बिल्ड किया हुआ है
इसमें मैंने सिर्फ थोड़ी सी चेंजेस की है कि यहाँ पर जो ये जो कैटेगरीज हैं इनको मैं टॉप से नीचे ले आया हूँ, उस कैरोसेल की जगह जो हमने होम पेज के ऊपर लगाया हुआ था। आप नॉर्मली अपनी वेबसाइट के ऊपर कैरोसेल स्लाइडर्स वगैरह होम पेज के ऊपर ना रखें, वो आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस को हाईली इम्पैक्ट करते हैं, क्योंकि वे जावा स्क्रिप्ट की जेक्वेरी की जावा स्क्रिप्ट की लाइब्रेरीज होती हैं जो एनिमेशंस परफॉर्म करने के लिए आपके वेब पेज पर लोड होती हैं। तो मैंने उसको रिमूव कर दिया है। और अब हम ऑप्टिमाइजेशन की तरफ जाते हैं, और लाइट स्पीड वेब सर्वर जो कैशे और ऑप्टिमाइजेशन का प्लगइन हमने इंस्टॉल किया हुआ है, इसकी डिफरेंट ऑप्शंस को ट्यून करते हैं और उसके बाद अपनी वेबसाइट की स्पीड टेस्ट करते हैं। अगर अभी हम अपनी वेबसाइट की स्पीड टेस्ट करें यहाँ से, और देखते हैं कि बगैर ऑप्टिमाइजेशन के किस तरह की स्पीड हमारी इस वेबसाइट की बनी है gtmetrics.com के ऊपर और गूगल पेज स्पीड के ऊपर। ओके, तो विदाउट एनी ऑप्टिमाइजेशन ट्यूनिंग सिर्फ कैशे इनेबल्ड है, हमारे पास कैशे शुरू से ही हमारी वेबसाइट के ऊपर इनेबल्ड है। उसके अलावा भी हमारी वेबसाइट तकरीबन 1 सेकंड में लोड हो रही है। उसके बाद ये दैट्स प्रीटी बैड, मोबाइल के ऊपर इसका 47 स्कोर है और डेस्कटॉप के ऊपर 75 है। अब आपने ये चीज़ ज़रूर कंसीडर करनी है कि ये वेबसाइट इस वक्त नेम चीप के एक शेयर्ड वेब होस्टिंग के ऊपर रनिंग में है, जो कि किसी भी सूरत में ऑप्टिमाइज्ड वेबसाइट्स के लिए नहीं होती। छोटी मोटी वेबसाइट्स और बिजनेस वेबसाइट्स तो आप चला सकते हैं। अगर आप एक फास्ट और ऑप्टिमाइज्ड ब्लॉग रन करना चाहते हैं तो आप डिजिटल ओशियन या इस तरह से किसी सर्विस से प्रॉपर जो है वो एक वीपीएस सर्वर लें, उसके ऊपर आप अपना ब्लॉग रन करें। इसके बाद मैं आपको वीपीएस सर्वर के ऊपर भी इसकी परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज और परफॉर्मेंस भी दिखाऊंगा, जो कि आप हैरान रह जाएंगे कि डिफरेंट होगी। लेकिन ये डेस्कटॉप और मोबाइल के ऊपर विदाउट एनी फाइन ट्यूनिंग इन दिस प्लगइन है, तो हम इसको थोड़ा सा आप ट्यून करके देखते हैं कि किस कदर हम इसको मज़ीद ऑप्टिमाइज़ कर सकेंगे शेड वेब होस्टिंग के ऊपर। चूँकि मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लोग जो है वो अब सारे डेडिकेटेड सर्वर्स तो नहीं ले सकते, शेड होस्टिंग्स के ऊपर भी आप कोशिश करेंगे पहले तो लाइट स्पीड वेब सर्वर वाली होस्टिंग लें और उसके बाद आप उसके ऊपर लाइट स्पीड कैशे वाले प्लगइन को कॉन्फ़िगर करना शुरू करें। उसके बाद ये तो हमने शुरू से ऑन रखी हुई हैं। टीटीएल है, इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। पर्च है, इसको इसमें कुछ एक्सक्लूड्स हैं, ये इसकी कुछ बेसिक सेटिंग्स हैं। ब्राउज़र कैशे भी आप ऑन कर लें। ऑब्जेक्ट कैशे आप ऑन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके वेब सर्वर के ऊपर ये मेम कैश एक्सटेंशन और रेडिस एक्सटेंशन जो है वो ये अवेलेबल होने चाहिए। उसके बाद आप ऑब्जेक्ट कैशे जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने वेब होस्टिंग प्रोवाइडर से कंफर्म करें कि अगर आपके पास ये सर्विसेज इनेबल कर सकते हैं वो तो वो कर लें, और उसके बाद आप यहाँ से इसको भी कर लें। उसके बाद सीडीएन है, सीडीएन इनका आप ऑन कर सकते हैं। पेड सर्विस है आपकी इनकी, जो कि आप हासिल कर सकते हैं। आपका अकाउंट बनाना होगा, और सीडीएन हमेशा आपकी वेबसाइट को सुपर फास्ट बना देता है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप कोई भी सीडीएन सर्विस ज़रूर लें और लेकर उसे इस्तेमाल करें। और इन्हीं की सीडीएन सर्विस जो है वो आप इनके क्विक डॉट क्लाउड की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं इमेज ऑप्टिमाइजेशन की तरफ। यहाँ पर ये फ्री में आपको इमेज ऑप्टिमाइजेशन की सहूलत देते हैं। चूँकि मैंने ये काफ़ी टाइम लेती हैं, ये एक रिक्वेस्ट में 200 इमेजेस वन टाइम में भेजती हैं, तो 1314 इमेजेस थी जिनको मैंने ऑलरेडी पेंडिंग पर लगाया हुआ था। आप गैदर इमेज डाटा करके उसको क्लिक कर सकते हैं और आपके पास इमेजेस जो हैं वो ऑप्टिमाइज होकर आनी शुरू हो जाएंगी। और उसके बाद आप यूज़ ऑप्टिमाइज्ड फाइल्स जो है वो इनेबल कर सकते हैं कि जो इमेजेस ऑप्टिमाइज्ड होकर आई हैं वो आप उनको इस्तेमाल कर लें। उसके बाद पेज ऑप्टिमाइजेशन में ये एक इम्पॉर्टेंट टैब है, इसमें आप CSS को मिनीफाई कर लें, CSS को कंबाइन कर लें। उसके बाद आप एक ये मज़े की ऑप्शन है क्विक क्लाउड की सर्विस, ये मेरे ख्याल से पेड सर्विस होगी। अगर आप इसको ऑन करते हैं, ये अनयूज्ड CSS जो है वो रिमूव कर देगा आपकी वेबसाइट के ऊपर। ऐसी CSS जो इस्तेमाल नहीं हो रही है उसको रिमूव कर देगा। उसके बाद CSS कंबाइंड एक्सटर्नल एंड इनलाइन CSS फाइल्स को कंबाइन कर लें। लोड इन ये इसका लोड मेथड चेंज कर लें।
और उसके बाद फ़ॉन्ट डिस्प्ले ऑप्शन स्वैप कर लें। और अगर CSS जो जनरेट हो रही है अनयूज CSS वाले इस ऑप्शन के बाद आपके पास वेबसाइट की डिस्प्ले होने में कोई मसले हैं तो आप इसको डिसेबल कर दें। उसके बाद जावास्क्रिप्ट को मिनीफाई करें, कंबाइन करें और डिफर्ड कर दें। और उसके बाद कंबाइन JS को भी ऑन कर दें। कंबाइन कंबाइन करने के बाद अगर आपके पास वेबसाइट के ऊपर किसी भी किस्म का फंक्शनैलिटी रिलेटेड मसला है तो आप उसको ऑफ कर दें, क्योंकि ये बाज़-औक़ात होता है कि कंबाइन और मिनीफाई और कंबाइन के बाद आपके कुछ इश्यूज आ सकते हैं। लेकिन अगर वो नहीं आते, जैसे कि अगर हम इस पेज को रीलोड करें तो अगर कंबाइन करने से जैसे ये स्लाइडर वगैरह है, ये कुछ ये चलने बंद हो जाते हैं, तो ये चल रहा है, हमारे पास इशू नहीं आया। तो इस तरह से आप चेक करें अपनी वेबसाइट के ऊपर जो इशू आए, आप फिर उस सेटिंग को ऑफ कर दें। आप हर सेटिंग को ऑन करने के बाद एक दफ़ा वेबसाइट रीलोड करके देख लिया करें, ताकि आपको फिर ये भी मेक श्योर हो जाए कि ये किस ये सेटिंग की वजह से। आप सारी एक दफ़ा ऑन कर लें और बाद में वेबसाइट पे इशू हो तो फिर आप एक एक करके ऑफ करना और वो करना आपके लिए मसला होगा। HTML मिनीफाई करें और इसको भी आप ऑन कर लें। और उसके बाद इसको भी आप ऑन करें, बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ होती है, आई बिलीव मैंने ऑन की हुई थी। और वर्डप्रेस इमोजीज को रिमूव कर दें और इसको सेव चेंजेस कर दें। उसके बाद मीडिया सेटिंग्स हैं, लेज़ी लोड ऑन कर लें और रिस्पॉन्सिव प्लेस होल्डर ऑन कर लें। ये आप क्लाउड जनरेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनमें ये इमेजेस जो है वो ऑप्टिमाइज़ करके लोड करेगा आपके सर्वर के ऊपर। ओके, यहाँ से आप मीडिया एक्सक्लूड कर सकते हैं जिसको आप ऑप्टिमाइजेशन में नहीं डालना चाहते। कोई वीडियो, कोई ऐसी चीज़ आपके होम पेज के ऊपर या किसी पोस्ट के ऊपर लगी हुई है जो लेज़ी लोड होने के बाद मसला कर रही है, तो आप यहाँ पर उसे एक्सक्लूड कर सकते हैं। ग्राविटार कैशे ऑन कर लें और इसको सेव चेंजेस कर दें। उसके बाद ट्यूनिंग है, यहाँ से आप एक्सक्लूड कर सकते हैं कुछ चीज़ें एडवांस लेवल की, इनको आप देख लें। डेटाबेस में आए और यहाँ से आप क्लीन कर सकते हैं अपने डेटाबेस में मौजूद इश्यूज को, टेबल्स को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। ओके, इनको भी क्लीन रखें नॉर्मली अपने डेटाबेस को। ओके, तो अब हमने सारी ऑप्शंस इनेबल की हैं, हर चीज़ सेट की है। और एक दफ़ा मैं कैशे क्लीन करता हूँ ताकि कोई भी ऐसी चीज़ जो कैशे में पड़ी हुई है हमारी वेबसाइट रिफ्लेक्ट नहीं कर रही एक्चुअली, तो उसको मैं ज़रा दोबारा से अब रीलोड करता हूँ अपने होम पेज के ऊपर। इसको रीलोड करते हैं। ओके ओके, और एक और टेस्ट हम करेंगे। नॉर्मली होम पेज तो सारे टेस्ट कर लेते हैं, असल में जो यूज़र है वो आपके सिंगल पोस्ट के ऊपर लैंड कर रहा होता है, चाहे सर्च इंजन से चाहे सोशल मीडिया से। तो हम होम पेज के साथ साथ सिंगल पोस्ट की परफॉर्मेंस को भी देखेंगे कि वो कैसी है। और अगर वो स्लाइडर जो हमने लगाया वो मसला कर रहा है तो उसे रिमूव कर देंगे। ओके, तो अब इसको रीटेस्ट करते हैं, इसको भी दोबारा से रीटेस्ट करते हैं और देखते हैं कि कितनी की इम्प्रूवमेंट हमारे पास आई है इन ऑप्टिमाइजेशन सर्विसेज को ऑन करने के बाद। इसके अलावा अगर आप WP रॉकेट जैसा पेड प्लगइन यूज़ करते हैं, जो कि मैं आपको VPS के ऊपर इस्तेमाल करना सिखाऊंगा भी, तो आपकी परफॉर्मेंस जो है वो ज़्यादा इंप्रूव होती है। अब देखें, उन ऑप्टिमाइजेशंस को ऑन करने के बाद काफ़ी इंप्रूवमेंट आई है। मोबाइल के ऊपर 72 है और ये जो रिड्यूस इनिशियल सर्वर रिस्पॉन्स टाइम है, ये आपका सिर्फ और सिर्फ आपकी शेयर्ड वेब होस्टिंग होने की वजह से आ रहा है। ये जैसे ही आप किसी अच्छे सर्वर के ऊपर जाएंगे, अच्छी वेब होस्टिंग के ऊपर जाएंगे, तो ये आपका रिमूव हो जाएगा। यानी कि जो कि 2 से 2.2 सेकेंड, यानी कि 2.1 2 सेकेंड आपके पास तो सिर्फ सर्वर के इनिशियल रिस्पॉन्स टाइम में चले जा रहे हैं। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ थीम्स और प्लगइन्स की वजह से है, ये आपके वेब सर्वर के ऊपर जो मौजूद रैम और प्रोसेसिंग पावर होती है वो कितना क्विकली क्यूरीज को रन करके पेज जनरेट करती है, ये उसके ऊपर डिटरमिन कर रहा होता है। तो ये अगर ये किसी VPS या डेडिकेटेड सर्वर के ऊपर पड़ी हो तो ये ईजी 90+ है इस वक्त। उसके बाद डेस्कटॉप पर आते हैं और डेस्कटॉप पर हमारे पास 95+ स्कोर है एक शेयर्ड वेब होस्टिंग के ऊपर। और यहाँ पर भी वही कह रहा है कि इनिशियल सर्वर रिस्पॉन्स टाइम रिमूव करें, जो कि आपका डेडिकेटेड होस्टिंग के ऊपर जाने के बाद रिमूव हो जाएगा। तो ये हमने एक शेयर्ड वेब होस्टिंग के ऊपर इसको ऑप्टिमाइज़ किया है और शेयर्ड वेब होस्टिंग के ऊपर आपके पास ये स्कोर्स हैं। और अब मैं आपको बाकायदा इसी सेम साइट को
किसी डेडिकेटेड वीपीएस के ऊपर रख कर जो कि जिसके ऊपर डबल ए पैनल वगैरह, ये मेरे चैनल पर एक ट्यूटोरियल भी मौजूद है कि आप वीपीएस नेम चिप से एक सिंपल वीपीएस लेकर उसके ऊपर डबल ए पैनल के ज़रिए किस तरह आप पैनल लगाकर और अपनी वेबसाइट्स एक वीपीएस के ऊपर होस्ट कर सकते हैं। और अगर मैं इन टैब्स को ओपन रहने दूं और सिंगल पोस्ट की जो मैंने बात की थी कि सिंगल पोस्ट को हमने चेक करना था गूगल पेज स्पीड पे भी और जीटी मैट्रिक्स पे भी। ये तो होम पेज के ऊपर तो हमारे पास काफ़ी सारे ब्लॉग्स हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो मैं यहाँ से, और सिंगल पोस्ट के ऊपर भी हमारे पास काफ़ी सारा मीडिया है, तो हमने देखना है कि सिंगल पोस्ट की जो परफॉर्मेंस है वो कैसी आती है हमारे पास। यहाँ पर इसको एनालाइज कर लेते हैं और इस पेज को भी जीटी मैट्रिक्स पर भी एनालाइज कर लेते हैं। ओके, तो मोबाइल परफॉर्मेंस इसकी सिंगल पोस्ट की आपकी मज़ीद बेहतर है, कम है क्योंकि उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डाटा नहीं है। और ये रिड्यूस्ड अनयूज सी एस एस, इनिशियल सर्वर रिस्पॉन्स टाइम, ठीक है, ये वो चीज़ें हैं जो आपकी। अब देखिए अमेजिंगली 97 स्कोर है हमारा सिंगल पोस्ट का डेस्कटॉप के ऊपर, और जो कि तकरीबन 1.7 सेकंड में हमारी पूरी पोस्ट लोड हो रही है। और यहाँ पर भी देखें अमेजिंगली फास्ट हमारे पास हमारी सिंगल पोस्ट का, क्योंकि आपका जो यूज़र है, आपने एसईओ की हुई अपने ब्लॉग की, तो आर्टिकल्स को सर्च करके यूज़र आ तो सिंगल आर्टिकल पर आए, होम पेज तो वही यूज़र ब्राउज़ करेगा जो एक्चुअली आपकी वेबसाइट को ब्राउज़ करना चाहेगा। तो ये आप देख सकते हैं कि ये अब एक शेड वेब होस्टिंग के ऊपर एक फ्री कैशे प्लगइन के साथ हमने इतना अमेजिंग जो है वो डिज़ाइन के साथ, स्लाइडर्स के साथ और हर चीज़ के साथ जो ब्लॉग है वो हमने यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है, जो कि अब ऑप्टिमाइज्ड भी है। अब मैं आपको इसी जो वेबसाइट की परफॉर्मेंस को गूगल पेज स्पीड वगैरह 90 प्लस कैसे करेंगे आप मोबाइल के ऊपर भी और डेस्कटॉप के ऊपर भी बाय यूजिंग WP रॉकेट एंड VPS सर्वर, तो अब नेक्स्ट पार्ट में हम वो देखते हैं। ओके, तो ये सेम वेबसाइट मैंने एक दूसरी डोमेन के ऊपर, जो कि एक VPS सर्वर है जिसके ऊपर डबल ए पैनल और एनजिंक्स वेब सर्वर टेक्नोलॉजी इंस्टॉल्ड है, और इसके ऊपर मैंने जो कि चूँकि लाइट स्पीड हम इसके ऊपर नहीं लगा सकते, मैंने इसके ऊपर एक प्रीमियम प्लगइन लगाया है जो कि स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा ब्लॉगर्स और लोग इस्तेमाल करते हैं, जो कि है WP रॉकेट, और जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर भी है। WP रॉकेट की सेटिंग्स में आ जाते हैं, और सेटिंग्स में सबसे पहले कैशे, मोबाइल कैशे भी इनेबल कर लें, और इसको भी इनेबल कर लें, या और उसके अलावा कैशे लाइफ स्पैन वगैरह आप एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं फाइल ऑप्टिमाइजेशन की तरफ। फाइल ऑप्टिमाइजेशन में मिनीफाई CSS कर देते हैं, एक्टिवेट मिनीफाई CSS और कंबाइन CSS। चूँकि हमने देखा था कि कंबाइन CSS करने से हमारे ब्लॉग के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, तो आप यहाँ से एक्सक्लूड कर सकते हैं और CSS डिलीवरी को ऑप्टिमाइज़ कर लें। जावास्क्रिप्ट को भी मिनीफाई कर लेते हैं और कंबाइन रहने देते हैं, लोड जावास्क्रिप्ट डिफर्ड और डिले जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन, इसको सेव चेंजेस कर दें। और उसके अलावा इस कोड को यहाँ पर ऐड कर दें ताकि कुछ डिफ़ॉल्ट एक्सक्लूजन जो है वो इनेबल हो जाए, जिससे फिर क्या होगा कि कुछ अगर जावास्क्रिप्ट के इश्यूज जो है वो आ भी रहे हैं तो वो रिजॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद मीडिया में आ जाएं, इनेबल फॉर मीडियाज और इनेबल फॉर आई फ्रेम्स, ऐड मिसिंग इमेज डायमेंशन, सेव चेंजेस और प्रीलोड एक्टिविटी होती है बाय डिफ़ॉल्ट। एडवांस टूल्स में आप कुछ डिफ़ॉल्ट एडवांस टूल्स डिफ़ाइन कर सकते हैं, यहाँ से डेटाबेस ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। CDN इंटीग्रेशन आपकी यहाँ से होगी, अगर आप CDN रॉकेट CDN इंटीग्रेट कर लेते हैं तो आपकी वेबसाइट सुपर फास्ट मज़ीद हो जाएगी। उसके बाद हार्ट बीट कंट्रोल है, और उसके बाद एड ऑन्स हैं कुछ मोर फीचर्स ऐड करने के लिए, वार्निश कैशे वगैरह, WebP कंपेटिबिलिटी, इसको आप ऑन कर सकते हैं। और इमेज ऑप्टिमाइजेशन, और इमेज ऑप्टिमाइजेशन के लिए आपका ये इमेजिफाई प्लगइन इनका इस्तेमाल होता है, जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इनके कुछ हद तक फ्री होता है
उसके बाद आपसे ये चार्ज करते हैं, इनकी एक प्राइस होती है। इमेजिफाई इंस्टॉल करके चेक कर लेते हैं। तो साइनअप वगैरह करना पड़ेगा, इसको मैं ज़रा फ़िलहाल डीएक्टिवेट करता हूँ। इमेज को आपकी इमेजेस वगैरह को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए और भी काफ़ी सारे प्लगइन्स आपके पास जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर कैशे कर देते हैं। ओके, अब वेबसाइट को रीलोड करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास किसी किस्म का कोई इशू तो नहीं है। ओके, नाउ एवरीथिंग लुक्स फाइन। अब जस्ट जो है वो कुछ कस्टमाइजेशन में देखते हैं। जैसे ये फुटर विजेट्स हमने लगाए नहीं हुए तो ये आ रही है बार इसकी, तो इसको रिमूव कर लेते हैं। अपीयरेंस में कस्टमाइज में आए, लेआउट में, फुटर में, और फुटर विजेट्स जो है वो उनको डिसेबल कर देते हैं। और एक और ऑप्शन है बैक टू टॉप, जो कि आप लगा सकते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर स्क्रॉलिंग के दौरान। बेहतर अंदाज में यूज़र जो है वो टॉप पर नेविगेट कर सकता है क्विकली। और अब हमारे पास सिंपली फुटर आ रहा है। अब WP रॉकेट के साथ ऑप्टिमाइज्ड जो हमने किया है और VPS सर्वर के ऊपर हमारी साइट मौजूद है, तो अब हम इसको अगेन टेस्ट करते हैं। ओके, तो अब आप देख सकते हैं कि एक शेड वेब होस्टिंग में और एक VPS डेडिकेटेड वेब होस्टिंग में कितना फ़र्क होता है। मोबाइल के ऊपर अब WP रॉकेट के साथ आपका जो स्कोर है, आ, ये देखिए रिड्यूस अनयूज CSS भी अगर हम WP रॉकेट की लगा देते हैं तो ये भी मज़ीद इम्प्रूव हो जाएगा। और उसके बाद डेस्कटॉप के ऊपर देखें 99 स्कोर है हमारे पास गूगल पेज स्पीड इनसाइट के ऊपर। तो आपने वेब होस्ट अच्छा लेना है और WP रॉकेट इस्तेमाल करना है, तो आपकी वेबसाइट के ये स्कोर्स आप देख सकते हैं कि मोबाइल के ऊपर तकरीबन 1 सेकंड से भी कम, डेस्कटॉप के ऊपर 1 सेकंड से भी कम में लोड हो रही है। और मोबाइल के ऊपर भी जो है वो 1.9 सेकंड में लोड हो रही है। लेकिन मोबाइल के ऊपर ऑब्वियसली थोड़ा बहुत लेआउट शिफ्ट है और थीम जो है वो आप ऑप्टिमाइज थोड़ा सा नहीं है। ओके, तो आई होप इस वीडियो ट्यूटोरियल से आपको फ़ायदा होगा। अब आप अपने अमेजिंगली फास्ट अफिलिएट ब्लॉग्स या वेबसाइट्स क्रिएट करें। और और अगर आपके किसी किस्म के भी कोई क्वेश्चंस हों तो आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कमेंट कर सकते हैं, या आप हमारा फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करके WP एकेडमी का कम्युनिटी ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ पर आप अपने क्वेश्चंस जो है वो पोस्ट कर सकते हैं। तो इस ट्यूटोरियल को यहाँ पर ख़त्म करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आप इस तरह के अमेजिंग वीडियो ट्यूटोरियल से लाइलम ना रहें। और इंशाल्लाह नेक्स्ट मज़ीद किसी अमेजिंग वीडियो ट्यूटोरियल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।